स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। जब अक्षरा प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने ये डायरी लिखी थी। इसमें छोटी छोटी बातें लिखी हैं। पिछले 9 महीनों में उन्होंने हर स्टेज में क्या क्या महसूस किया वो सब लिखा है इसमें। लेकिन गलती से ना ये किताब एक पब्लिशर के हाथ लग गई और छप भी गई। इंटरेस्टिंग। इतनी जल्दी पहली कॉपी बाहर भी आ गई? नहीं मोहित, वो ये सैंपल कॉपी है और कंफ्यूजन में छपी है। कंफ्यूजन? ओके। वैसे ये कंफ्यूज पब्लिशर है कौन? धनुष प्रकाशन। धनुष प्रकाशन? उनका तो बहुत बड़ा नाम है नैतिक। अरे उनकी खुद की मैगजीन भी है। और नैतिक कितने लेखक तो उनके ऑफिस के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। उन्होंने ना जरूर इस किताब में कुछ खास बात देखी होगी, इसलिए छाप रहे हैं। ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। हाँ, लेकिन जमाई साहब, हम में से किसी को ये मंजूर नहीं कि ये किताब छपे। खुद बहू भी नहीं चाहती कि ये किताब छपे। लेकिन बाबूजी, अगर ये किताब छपेगी तो इसमें हर्ज क्या है? मुन्ना, इसमें बहू ने अपने घर वालों के बारे में लिखा है बेटा। जमाई साहब, नाश्ता ठंडा हो रहा है। दादाजी, आपको याद है आपको कितना दुख हुआ था जब आपको पता चला था कि हमने नंदिनी की कविता लिखने की बात आपसे छुपाई थी? लेकिन भाभी ने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया। ये तो सब आपके सामने ही है। लेकिन अगर वाकई इस किताब में कोई बात है और अगर भाभी का अनुभव लोगों के दिलों को छू सकता है तो इस किताब को छपाने में हर्जी क्या है? घर की बातें लोग पढ़ें, ये हम नहीं चाहते। पढ़कर लोग जाने क्या सोचेंगे, असलियत कौन जानता है। बहू के 9 महीने कैसे बीते हैं हम जानते हैं। हमारा कारोबार डूबा, घर छोड़ना पड़ा। जे सब लिखा होगा उसमें। लिखा होगा कि लिखा है? अब माँ, आपने पढ़ी है किताब? अब नैतिक? नहीं मोहित, ये अक्षरा की प्राइवेट डायरी है, इसीलिए। क्या किसी ने भी ये किताब नहीं पढ़ी है? दादाजी क्षमा करें, लेकिन आप लोगों ने तो पहले से ही डिसाइड कर लिया कि इस किताब में जो भी लिखा है वो गलत होगा और इससे आपके घर की इज्जत खराब होगी। लेकिन मैं भी भाभी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं जानता हूँ वो ऐसा कभी कुछ नहीं लिखेंगी जिससे ये नौबत आए। और अगर डिसीजन लेना ही है तो मुझे लगता है कि एक बार किताब पढ़ के लेना चाहिए। दादाजी, आई एम सॉरी अगर मैं कुछ ज्यादा बोल गया हूं तो। दादाजी, बात तो मोहित बिल्कुल सही कह रहा है। देखिए, हम लोगों ने अपना फैसला ले लिया है, अपने मन में ऑलरेडी ये बात सोच चुके हैं। लेकिन क्या हमने एक बार भी ये किताब पढ़ी? हमें एक बार ये किताब पढ़ लेनी चाहिए, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं कि ये छपे या ना छपे। कम से कम हमें पता तो चले कि इस किताब में आखिर लिखा क्या है। दादाजी, ठीक है तो पढ़ ले, मन में कोई आपत्ति ना है। पढ़ ले, फिर देखते हैं। हाय भाभी। दादाजी, क्या मैं आज घर पे रहकर ये किताब पढ़ लूं? लेकिन मुन्ना, आज हमें श्याम जी के डिजाइन तय करने हैं। बाबूजी, वो मैं घर से मैनेज कर लूंगा। ठीक है ना दादाजी? लेकिन फिर काम के साथ किताब भी ध्यान से पढ़ना और फिर हमारे लोगों को बताना।
अब तो नाश्ता भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। नहीं, मैं गर्मा गर्म बनवा देती हूँ। बाबूजी अब तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। क्या खुशबू है, खुशबू भी गजब ढा रही है, हैं? अब आप सिर्फ बोलते रहेंगे, खाएंगे भी। चलिए तो। तू आजा नैतिक, मैं शुरू कर रहा हूँ। दत्ता जी कैसे मान गए? घर की औरतों को तो कभी इतनी छूट नहीं देते हैं। हाँ, आश्चर्य तो मुझे भी हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बहू पर उन्हें पूरा विश्वास है। बहू का आचरण और साफ मन देखकर दादाजी ने अनुमति दी होगी, और इससे पहले भी तो बहू को सर से पल्लू हटाने की अनुमति मिली है। जी लेकिन किताब बाहर के लोग पढ़ेंगे। गायत्री जी, ऐसा है दादाजी ने मुन्ना को सिर्फ पढ़ने की अनुमति दी है। तो वाकई में यदि वो किताब छापने लायक है तो अनुमति मिलनी चाहिए छापने की। आइए नाश्ता करते हैं। कैसे चल रहा है? ऐसे आजकल बच्चों का सिलेबस कितना बदल गया है ना, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, बड़ी कंफ्यूजन होती है। तुम पता नहीं कैसे पढ़ा लेती हो। एग्जाम्पल्स दिए होते हैं ना, उन्हें देख के आ जाता है। अंशु को देखकर मुझे अपने पढ़ाई के दिन याद आते हैं। देखिएगा आप, कुछ ही दिनों में हमारी अनन्या प्ले स्कूल जाने लगेगी। इतनी जल्दी? हाँ, इस उम्र के बच्चे तो जाते ही हैं और वहाँ पर खूब खेलते हैं। टाइम कितनी जल्दी बदल जाता है ना। 5 साल तक मुझे तो पता ही नहीं था कि स्कूल किस चिड़िया का नाम है। अब पता चलेगा कि आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं। कहाँ से शुरू करूं? शुरू से शुरू कीजिए, हर लाइन पढ़िएगा। इसका मतलब कि आपने हर लाइन में मेरे बारे में लिखा है? अब पढ़िए तो नैतिक। ये डायरी वहां से शुरू होती है जहाँ से हमें पहली बार प्रेगनेंसी के बारे में पता चला। अच्छा, तो आपने मेरे रिएक्शन के बारे में क्या लिखा है? मैंने डुग्गू को बताते हुए लिखा है, दिखाइए। आज डॉक्टर ने हमें पहली बार एक नन्ही सी आपकी छाया सी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई। वो हमारे लिए हमारी आशाओं का आसमान बन गई। हमारा बच्चा है। आपके पापा की आंखों में छलक आई खुशी, काश आप देख सकते। और क्या लिखा है मेरे बारे में? बाकी आप पढ़िए ना नैतिक। नैतिक, कौन सा पेज पढ़ रहे हैं? आपके 3 महीने कंप्लीट हुए, उस पेज पे हूँ। अक्षरा, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। क्यों, क्या पढ़ लिया आपने? आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं पता चल गया मुझे। पर क्या नैतिक? यही कि आई माँ। नैतिक प्लीज आप डुगू का ध्यान रखिए, माँ को ना धोबी के लिए कपड़े देने हैं। भाई ना, आपकी मम्मी ने आपके पापा के बारे में ज्यादा बुरा नहीं लिखा है। भाई ये लिखा है कि मैं बहुत ही अच्छा पापा बनूंगा। बस बस, चलो अभी आगे पढ़ते हैं। भाई इस किताब में आखिर लिखा क्या है? यहाँ तो दादी, नानी, वर्षा भाभी, इन सब के बारे में लिखा है। ये पढ़ते हैं, देखते हैं मेरे बारे में क्या लिखा है ना। अरे ये क्या? क्या? अक्षरा, ये सब लिखने की क्या जरूरत थी? क्या नैतिक? आपको नहीं लिखना चाहिए था। नैतिक क्या? यही कि जब आप 5 महीने प्रेग्नेंट थी तब मैं 6 महीने प्रेग्नेंट लगता था। तो इसमें गलत क्या है? ठीक है, पढ़ने दीजिए, फिर बताता हूँ।
ये तो गलत बात है। क्या हुआ अब? मेरे लाए हुए गाउन की तारीफ की है आपने, मेरी भी तारीफ की है, लेकिन उस गाउन को तो आपने ज्यादा पहना ही नहीं। इतनी जल्दी जल्दी मोटी जो हो रही थी, बाद में मुझे फिट ही नहीं आ रहा था। अरे आज ऑफिस के काम भी फाइनल करने हैं। हेलो जी, जी मैंने मेल कर दिया आपको, आप चेक कर लीजिए। ठीक है, मैं लेटर भी भेज देता हूँ। ओके चल। नैतिक, आप फ्रेश हो जाइए, बहुत देर से बैठे हुए हैं। आज तो मैं अपना काम खत्म करके ही उठूंगा, ये पूरी किताब पढ़कर। अच्छा ठीक है, तब तक नक्श और मैं भी नीचे अपने सारे काम कर लेते हैं। आप आराम से डायरी पढ़िए। नैतिक, आप सो रहे? अरे रात हो गई है, मुझे तो पता ही नहीं चला। पता नहीं पढ़ते पढ़ते आंख लग गई अक्षरा। मेरी डायरी आपको इतनी बोरिंग लगी? नहीं नहीं, बल्कि एक ही सांस में पूरी पढ़ गया। बहू, आई माँ। माँ बुला रही हैं खाने के लिए, दादाजी भी उठ गए होंगे। चलिए आप जल्दी से नीचे आ जाइए। हाँ अक्षरा आप जाइए, मैं फ्रेश होकर आ जाता हूँ। ठीक। अरे मैंने तो पूरी डायरी पढ़ी ही नहीं, सिर्फ अपने ही बारे में पढ़ा। मुन्ना, तन्ने घर बैठ के कुछ पढ़ा भी है या सो के समय निकाल दिया? नहीं दादाजी, मैंने श्याम जी के डिजाइन्स भी बनाए और डायरी भी पढ़ी। तो पूरी पढ़ ली? जी। क्या लिखा है बहू ने? इन्होंने वही सब लिखा है जो हम जानते हैं, बस सब कुछ इनके नजरिए से है। मां बनने की खुशी, उम्मीदें, नक्श से बातें की है इन्होंने। वो पहला दिन जब इन्हें प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, सारे खास पल लिखे कि कैसे थे वो 9 महीने जब नक्श इनके पेट में था, ये क्या सोचती थी, कैसे इन्होंने और मैंने मिलकर नक्श के आने का इंतजार किया है। और हाँ, इन्होंने हवेली के बारे में लिखा है। अक्षरा को तब भी पूरा विश्वास था कि हम इस घर में वापस लौटेंगे, और वही हुआ। अगर आप लोग आज भी उसे पढ़ेंगे ना, तो आपकी आंखें खुशी से नम हो ही जाएंगी। सबके दिलों का डर और उसमें छिपी आशा। मिस्टर राठौर का प्रोजेक्ट पाने की हम सब ने कोशिश की, लेकिन अक्षरा की कोशिश सिर्फ हवेली पाने की नहीं थी। वो मुझे कामयाब देखना चाहती थी, ना सिर्फ बिजनेस में बल्कि उससे कहीं आगे। वो ये चाहती थी कि मैं दादाजी का विश्वास हासिल कर सकूं। और पूरी डायरी का खास पल तो मुझे वही लगता है जब आपने माँ और भाभी माँ की कोशिश का जिक्र किया है, जब पूरी रात जागकर आप सबने मिलकर राठौर जी के लिए डिजाइन्स बनाए थे। वो सब तो हमारे लिए मीठी यादें हैं। तो क्या छपनी चाहिए? अगर इसमें ऐसा कुछ ना लिखा है कि हमारे लोगों का नाम खराब हो। मन ने तो सोचा था कि हमारे घर के बारे में दुनिया काहे जाने, लेकिन मुन्ना जैसे बता रहा है कि उसमें ऐसा कुछ ना है, तो ठीक है, किताब छप सकती है। मुन्ना, ने उस किताब में कुछ गलत तो ना लगाना?
कुछ हटाना है तो बोल दे। हाँ दादाजी, सब कुछ ठीक है। बहू, मुन्ना को कोई आपत्ति ना है, तन्ने के लागे। दादाजी, सौंफ। बहू, मुन्ना और बड़े जमाईसा ने बिल्कुल सही कहा है। बिना पढ़े कैसे निर्णय ले सकते हैं कि गलत है या सही। इसीलिए मन ने मुन्ना से कहा पढ़ने के लिए। जब उसे सही लगा तो मैं काहे रोकूं। मन ने हमेशा अपने परिवार और बच्चों के हित में ही सोचा है। दादाजी, मैं जानती हूँ आप जो भी फैसला लेंगे वो हमारी भलाई के लिए ही होगा, और मैं कभी भी इस घर की मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगी। थैंक यू दादाजी। जीते रहो। अरे ये क्या? पता नहीं नैतिक, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादाजी ने हाँ तो कह दी है, लेकिन ये लेकिन क्या लगा रखा है आपने? इतनी प्यारी डायरी लिखी है आपने, उसे तो छपना ही चाहिए, और घर में भी सब लोग यही चाहते हैं। नैतिक, ये तो घर वालों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सब लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं ना। क्योंकि आप सबसे इतना प्यार करती हैं, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करती हूँ? अक्षरा, अपना हाथ दिखाइए। आपके हाथ की लकीरें मुझसे ये कह रही हैं कि बहुत जल्द आप फेमस राइटर बनने वाली। और आपकी किताब की कॉपीज ना बहुत ज्यादा बिकेंगी। मीडिया, फैंस, सब लोग मुझे आपके पीछे भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंशु, जल्दी आना, इतनी देर क्यों लगा रहा है? परीक्षा का समय हो रहा है। ओके, बाय 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 बाय। वो दीदी का फोन था बेस्ट ऑफ लक करने के लिए। अंशु, ये बेटा रख ले, अच्छे से लिखना। इतने सारे पेन कम है क्या? अरे अरे माँ, वो 3 घंटे की परीक्षा लिखने जा रहा है, महाभारत नहीं, इतने सारे। ये ले बेटा, और बहुत अच्छे से बिना घबराए लिखना। जीते रहे मेरे बच्चे, जीते रहे। बस बेटा, हम सबका आशीर्वाद तुम्हारे साथ, चिंता बिल्कुल नहीं करना। जो भी आता है बस अच्छे से लिखना। कामयाब हो गया। अच्छे से लिखना। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अनन्या की तरफ से भी तुम्हें बेस्ट ऑफ लक। हाँ, बेस्ट ऑफ लक हो। बाय बाबू जी। अंशु बेटा, जी वो जी। मैं भी साथ चल, तुम्हारी परीक्षा खत्म होने तक वहीं रुकूं। चलो जाओ, देर हो रही। भगवान हमारे अंशु पापा की मदद करना। नैतिक, बात हुई, मान गए वो? नहीं अक्षर, हमें ऑफिस जाना पड़ेगा, जरूरी कॉन्ट्रैक्ट है ना। मिस्टर तेज ने कहा है कि घर पे नहीं हो पाएगा, ऑफिस में जाके पेपर साइन करने होंगे, और उन्हें लेआउट वगैरह काफी चीजें डिस्कस भी करनी। क्या? देखिए, अभी तो शुरुआत है, आज हम पहला कदम ले रहे हैं। मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं नैतिक। क्यों? मैं हूं ना आपके साथ। लेकिन आपकी मीटिंग, आपका काम? वो तो 2 घंटे पोस्टपोन हो गई है। लकीली पब्लिशर के ऑफिस के पास ही मेरी मीटिंग है। तो आप अपना काम खत्म कर लीजिएगा, फिर मैं मीटिंग के लिए चले जाऊंगा। ड्राइवर आपको घर वापस छोड़ देगा। थैंक गॉड नैतिक आप मेरे साथ हैं, नहीं तो मैं कोई काम नहीं कर पाती, हिम्मत ही नहीं पड़ती मेरी। युग्गू, आपके पापा ना मेरे भी हीरो हैं।
बहू, नाश्ता नहीं किया था ना, फल लाई हूँ। कितनी देर में लौटोगे तुम लोग? माँ 1-2 घंटे तो लग जाएंगे। मैं वहीं से मीटिंग के लिए चले जाऊंगा और अक्षरा ड्राइवर के साथ वापस आ जाएंगी। अक्षरा, मैं गाड़ी निकालता हूँ, आप जल्दी से आ जाइए। बस मैं डुग्गू को तैयार करके आई। लल्ला भी जाएगा तुम्हारे साथ? हाँ माँ, ले जाती हूँ। पिछली बार कितना परेशान किया था आपको जब मैं अंशु की टेंशन में घर गई थी और मेरा भी मन नहीं लगा था। बहू, तुम इसे उठाओगी, तैयार करोगी तो ये तो परेशान हो जाएगा। ऐसी आधी नींद में बच्चे को उठाया जाए तो वो तो चिड़चिड़ा रहेगा ना। माँ, मैं संभाल लूंगी। लेकिन कैसे संभालोगी? वहाँ तो दफ्तर के काम होंगे। तुम कागजी कार्रवाई करोगी या लल्ला को संभालोगी? लल्ला को तो तुम मेरे पास ही छोड़ जाओ। माँ, नैतिक भी साथ में है ना, तो कोई टेंशन नहीं है। और वैसे भी अगर ये उठा और रोया तो मैं देख लूंगी। पहले भी मैंने देखा था ना, आज भी देख लूंगी। तुम बस जल्दी से अपने काम करो और लौट आओ। मैडम, ये रहा आपका कॉन्ट्रैक्ट पेपर, साइन कर दीजिए। कुछ नहीं, बस रेगुलर टर्म्स एंड कंडीशंस है जो हर एक बुक के पब्लिश होने पर होते हैं, कॉपीराइट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है ना? नहीं, इट्स फाइन। चलिए नैतिक। पहले आप साइन तो कर दीजिए। ये लीजिए। Congratulations, madam. Thank you. Congratulations. Thank you. सर, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई? नहीं, अब आगे की बात कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल हम आपके बुक का लॉन्च रख रहे हैं। लॉन्च? जी, इतनी जल्दी? जी, वो क्या है, दरअसल कल हमारे पब्लिशिंग हाउस के 10 साल पूरे होंगे और हमने एक फंक्शन रखा है। कल जब आपका फोन आया था, उसी के बाद हमने डिसाइड किया कि हम अक्षरा जी की बुक का लॉन्च भी साथ ही साथ रख देंगे। माफ कीजिएगा तेज जी, लेकिन मैडम, छोटा सा फंक्शन है और ये बहुत जरूरी है। कुछ ही लोग होंगे और प्लीज आप अपनी फैमिली को हमारी तरफ से इनवाइट कीजिएगा। लेकिन मिस्टर तेज, आपको नहीं लगता कि ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? I mean, अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अजी, ये सब कुछ आप हमारे ऊपर छोड़िए, बस आप अपनी फैमिली के साथ जरूर आइएगा। अब हम बुक के टाइटल और कुछ नोट्स के बारे में डिस्कस कर लें। ओके। जी, अब हम चलते हैं, मुझे एक मीटिंग के लिए भी जाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अनुमति दी, और सॉरी कि आपको यहाँ तक आने की तकलीफ देनी पड़ी। वो दरअसल क्या है कि ऑफिशियल काम था। इट्स ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। राधे कृष्ण। माँ का फोन नहीं आया, इसका मतलब डुग्गू ने परेशान नहीं किया होगा, खेल रहा होगा दादी के साथ। माँ ने भी कितने फोन किए हैं, माँ से बात कर लेती हूँ। डुग्गू के साथ तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। हेलो। हेलो माँ, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। पिछले दिनों मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर पाई थी ना, कुछ होता रहा।
सॉरी माँ, बहुत बहुत सॉरी। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। माँ, आप अब भी मुझसे नाराज हैं? पूछेंगी नहीं मुझसे कि मैं क्यों फोन नहीं करती थी? वो मैं ना एक डायरी लिख रही थी और एक बहुत बड़े प्रकाशक है जो उसकी किताब छापेंगे। प्रेगनेंसी में ना मैं अपने दिल की बात या अपने अनुभव उस डायरी में लिख देती थी, यही सोच के कि ये याद बनकर हमेशा हमारे साथ रहेगी। मुझे नहीं पता था कि वो छप जाएगी। और माँ, कल उस किताब का लॉन्च है, पुस्तक विमोचन, एक कार्यक्रम होगा वहां पर। आप बाबूजी से भी कह दीजिएगा और सब लोग जरूर आइएगा। इतनी बड़ी बात हो गई और तुझने मुझे बताया भी नहीं। अब समझ में आ गया है कि मेरी बच्ची मुझसे बातें छुपाने भी लगी है। पहले तो हर छोटी छोटी बात बताया करती थी। वही तो मैं कह रही हूँ आपसे माँ, मुझे फोन करने का इसीलिए तो टाइम नहीं मिला। इतना भी नहीं बता सकती थी कि तू व्यस्त है? जानती है ना मुझे, मेरी तो हर समय जान तुझ में ही अटकी रहती है। हर चीज से मन ही उखड़ गया था, डर लग रहा था कि पता नहीं क्या बात होगी। सुनिए तो। नहीं सुनना है मुझे। हर बार सुनकर अपने मन को मना लेती थी, अब कुछ नहीं सुनना है मुझे। ऐसा लगता है जैसे तुझे मेरी परवाह ही नहीं है अब। माँ, क्या हो गया है आपको? आप मुझे इतना भी नहीं समझती क्या? हाँ, नहीं समझती हूँ तुझे, बिल्कुल नहीं समझती हूँ तुझे। जब मेरा चीकू बड़ा होकर तुझसे ये बात कहेगा ना कि माँ आप मुझे नहीं समझती, तब देखना ये बात दिल को कितनी चुभेगी। अच्छा माँ, ठीक है, मुझसे गलती हो गई। अब आप प्लीज मुझसे इतना नाराज मत होइए ना, मैंने आपको कारण भी बताया ना। नहीं सुनना है मुझे, बस मुझे दिलासा देने की कोशिश मत कर। एक बार मुझे फोन करने के लिए भी समय नहीं था तेरे पास। घर में सबसे बात करती थी लेकिन मुझसे ही नहीं करती थी। और इतनी बड़ी बात कि तेरी किताब छपने वाली है, अब बता रही है मुझे। चल ठीक है बेटा, तुझे और भी बहुत से जरूरी काम होंगे, कर ले। मैं रखती हूँ। राधे कृष्ण। माँ, मेरा राजा। रुको, क्या हुआ? उठ गया क्या? बस अभी उठा और अचानक से रोने लगा। अरे माँ, इसने नैपी गीली कर दी है, इसलिए रो रहा है। आपका शायद ध्यान नहीं होगा, इसे जैसे गीला गीला महसूस होता है ना तो ये चिड़चिड़ा हो जाता है। आपने इसकी नैपी नहीं बदली? तुम मुझे सिखा रही हो बहू? मुझे पता है, लेकिन शायद तुम्हें लगता है कि मुझे लल्ला को संभालना नहीं आता। नहीं माँ, मैं भूख भी लगी होगी इसे। नहीं रोते नहीं है। आजा 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 आजा, आपकी नैपी चेंज कर देती हूँ। क्या हो रहा है ये टुकू, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी नहीं चाहती थी कि ऐसा हो। आज देखो, आपकी नानी भी मुझसे नाराज हो गई और अब दादी भी। प्लीज आप भी मुझसे नाराज मत होना। हाँ, मैं आपको छोड़ के नहीं जाना चाहती थी लेकिन जाना पड़ा। अब मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अंशु, तेरा पेपर कैसे गया? ठीक। ठीक का मतलब क्या है? अच्छे से लिखा ना तूने? अंशु बेटा, सारे सवाल कर तो लिए थे ना? सारे सवाल तो हल नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा ही हुआ। चलो अच्छे से हो गया ना, अभी नेक्स्ट एग्जाम भी ऐसे अच्छे से दे दो। वैसे इसमें से तो काफी कुछ आता था ना तुम्हें, देखना मार्क्स अच्छे आएंगे। मेरा राजा बेटा थक गया होगा, लो शरबत पी लो। अंशु, पहले हाथ मुंह धो लेना फिर पीना। जा। ठीक है, मैं आया। जी, वो अक्षरा से बात हुई थी, कल उसकी किताब का विमोचन कार्यक्रम है। क्या बात कर रही हो बड़ी बहू? कौन सी पुस्तक? माँ, वो कोई डायरी लिख रही थी अक्षरा। हाँ हाँ, वो डायरी वो छप रही है। अरे वो नक्श के जन्म के दौरान लिखा करती थी, अब वो सच में छप रही है क्या?
तुझे पता है इस बारे में? मुझे तो कुछ भी नहीं बताया। माँ, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो छप रही है। कमाल करती हो तुम दोनों, बताया नहीं बताया में उलझ रही हो। अरे ये तो सोचो उसके लिए कितनी बड़ी खुशी की बात है। हमारी अक्षरा की पुस्तक छप रही जी, और उस कार्यक्रम में हम सबको आमंत्रित किया है। कल उसकी बुक लॉन्च है, कितनी खुश होगी वो। अरे वाह, फिर तो बहुत मजा आएगा, हम सब चलेंगे। नहीं, बहुत बड़ी बात है ये। अक्षरा में ये प्रतिभा थी, हमने जाना ही नहीं। आप पे गई है आपकी भतीजी। शौर्य बेटा, कल तो हमारी जरूरी मीटिंग है ना, और वो लोग तो बाहर से आने वाले हैं, कैसे टालेंगे? बाबूजी, हम लोग उनसे बात करके देखते हैं ना, चाहे शिफ्ट हो जाए। नहीं 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 बेटा, ये मुमकिन नहीं होगा। देखो ऐसा करेंगे, हम सब समारोह में जाएंगे जरूर, लेकिन हम लोग थोड़ा जल्दी निकल आएंगे। माँ, आप, वर्षा, आप सब लोग वहीं रुकिएगा। ठीक है बेटा। जी मैं खाना लगा देती। उन्होंने सबको, पूरे परिवार को इनवाइट किया है। अच्छा, इतने जल्दी पुस्तक विमोचन कैसे कर रहे हैं? बाबूजी बहुत बड़े प्रकाशक हैं, अक्षरा की किताब को लेके काफी एक्साइटेड हैं और इसलिए वो सब कुछ जल्द से जल्द करना चाहते हैं। लेकिन कल क्या होगा? भाभी माँ, कल एक कार्यक्रम होगा जिसमें अक्षरा की किताब लॉन्च होगी, सबको न्योता भी देना है। बहू, तो खुद सबको फोन करके आमंत्रित करना, अच्छा लगेगा। हेलो जी, जरूर जी। किसका था? यूं ही। तो ठीक है, कल हम दफ्तर से जल्दी आ जाएंगे, आप लोग तैयार रहिएगा। भाई कल तो नक्श के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। मम्मी ने जो आपके लिए डायरी लिखी थी वो एक बहुत बड़ी किताब बनने वाली है। नहीं, कल सबसे ज्यादा तालियां यही बजाने वाला है। क्यों नक्श, आप लोग बहुत मस्ती करेंगे ना? मुन्ना, नक्श कैसे जाएगा बेटा? वहां तो इतने लोग होंगे, अनजानी जगह, भीड़, शोर, छोटा बच्चा है, परेशान हो जाएगा। और बहू तो वैसे भी कार्यक्रम में व्यस्त होगी, लल्ला को नहीं ले जाना चाहिए। लेकिन माँ, नक्श का वहां रहना भी तो जरूरी है। देखिए, आप होंगी, हम सब होंगे, साथ मिलकर संभाल लेंगे। अक्षरा सिंघानिया जी, कहिए। मैं धनुष प्रकाशन से आया हूँ, ये अक्षरा जी के लिए। जय अक्षर, देख लीजिए। भाभी माँ, क्या है बेटा? निमंत्रण पत्र होगा। क्या है बहू? बहू, अक्षरा, आपके हाथ में क्या है? दत्ता जी, ये मेरा पहला चेक। आपके लिए। मेरी पहली कमाई है। जीते रहो, प्रभु की कृपा बनी रहे। दत्ता जी, ये सब आप ही की वजह से हो पाया है। थैंक यू। बहू, तन्ने मारे को बड़ा समझकर मान दिया, लेकिन इस पे थारा हक है। तू इसे जैसे चाहे खर्च करना।
ये तो आपके लिए बहुत स्पेशल चेक है, आपका पहला चेक। भाई इसके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सोच रहा हूँ इसे फ्रेम करके रख देता हूँ। सबसे पहले तो इसे भगवान के चरणों में रखो, उसके आशीष से तो ये दिन आया है, उसका धन्यवाद करो। परेशान क्यों हो रही? एक छोटा सा फंक्शन ही तो है। किताब छापने तक तो ठीक था नैतिक, लेकिन कल के लिए ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहां पर क्या करना होगा और क्या नहीं। आपको कुछ नहीं करना है, बस वहां पे बुक का लॉन्च करेंगे। अच्छा नैतिक, आप ना वहां पर मेरे साथ ही रहिएगा, मुझे एक पल के लिए भी अकेला मत छोड़िएगा। यही तो मैं आपसे कहने वाला था कि कल ऐसा ना हो कि आप मुझे इग्नोर कर दें। नैतिक प्लीज, हाँ बस हो गया। अरे एक जरूरी चीज तो मैं भूल ही गया। क्या? मैम, योर ऑटोग्राफ प्लीज। अरे अक्षरा, कल आप इतने लोगों से घिरी होंगी, हो सकता है मुझे ऑटोग्राफ देने का आपके पास वक्त हो ना हो। नैतिक आप भी ना प्लीज, अब मजाक बंद कीजिए ना। यहाँ मेरी जान निकली जा रही है और आप है कि बस मेरी खिंचाई कर। अरे नहीं, आई एम सीरियस, मुझे सच में आपका ऑटोग्राफ चाहिए, दीजिए ना। नैतिक, ओह, आई लाइक्ड इट। लेकिन यही ऑटोग्राफ आप सबको तो नहीं देने वाली ना कल? आप भी ना कुछ भी बोले जा रहे हैं। अरे प्लीज मुझे अपना पहला ऑटोग्राफ दीजिए ना, मेरे लिए बहुत स्पेशल होगा। कुछ भी लिख दीजिए, लीजिए। अरे जल्दी से लिखिए ना, देखिए फिर हमें जल्दी से सोना भी है, कल फंक्शन के लिए जाना है, बहुत सारे काम होंगे। कम ऑन। प्रिय नैतिक को जिनके नाम है मेरा आसमान, मेरी उड़ान, मेरी पहचान, अक्षरा। इतना सब? हाँ, हमें तो पता ही नहीं था इतना भव्य आयोजन होगा। यहाँ तो बहुत रौनक लगी है। हाँ, और इतने हंगामे में हम लल्ला को ले आए। अरे अक्षरा जी, आप आ गई? नमस्ते अक्षरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तेज सर, अक्षरा जी आ गई हैं। एक्सक्यूज मी। अच्छा हुआ आप समय से आ गई। वेलकम अक्षरा जी, आप सबका बहुत स्वागत है। बहुत खुशी हुई आप सबको यहाँ देखकर। वेलकम। बहू लाओ। माँ, मैं ले लेता हूँ। चलिए अंदर चलते हैं, आइए। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। अक्षरा, हम हैं ना आपके साथ। अब पब्लिसिटी तो ऐसी ही होती है। यहाँ तो बहुत लोग आए हुए हैं। हाँ, पत्रकार भी काफी है। जरूर बहुत अच्छा लिखा होगा, इसलिए इतना सम्मान दे रहे हैं। मुन्ना बेटा, चींटों से बचाना।
सर संभाल। इसीलिए मैं लल्ला के लिए कह रही थी, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब जी, अक्षरा की वो तस्वीर देखिए, कितनी प्यारी लग रही है ना। सच, सब प्रबंध बहुत अच्छा है। और ये सब हमारी अक्षरा दीदी के लिए। इन्होंने तो छोटा सा फंक्शन कहा था। अक्षरा, इसमें घबराने की नहीं, खुश होने की बात है। भाई आपके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। आइए। अक्षरा, माँ। मैम एक फोटो प्लीज मैम। जी सर, आप थोड़ा साइड में आएंगे, मैम की एक सोलो फोटो लेना है। जी। अक्षरा जी, यहाँ आइए, जनसंपर्क मंत्री से मिलवाता हूँ। जी, मैं कैसे? प्लीज 1 मिनट आइए। जी, मैं क्या बोलूंगी? अक्षरा रिलैक्स, जाके मिलाइए ना। अक्षरा जी, आप आइए। जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अच्छा किया आप लोग भी आ गए। दादाजी, दरअसल हम क्षमा चाहते हैं, हमें थोड़ा जल्दी जाना होगा। वो क्या है, हमारी एक जरूरी मीटिंग है, इसीलिए शौर्य पहले ही मीटिंग में चला गया। लेकिन सोचा थोड़ी देर यहाँ आ जाते हैं, फिर चले जाएंगे। ये तो बड़ी अच्छी बात है जो आप बता रहे। वैसे हम लोग बहुत खुश हैं बहू की इस उपलब्धि से। इसे मुझे दे। अक्षरा जी, आप यहीं पे बैठिए। नहीं तेज जी, मैं यहाँ सबके साथ बैठूंगी। आप हमारी मुख्य अतिथि के साथ बैठेंगी, ऐसी व्यवस्था की है हमने। बहू, तू जा, जहां इन लोगों ने व्यवस्था की है। हाँ बहू, जाओ, आज का ये कार्यक्रम तुम्हारे लिए। जाओ। आप भी आ जाइए। अक्षरा, आप जाइए। सही कह रही हैं वो, आप दोनों को साथ ही में होना चाहिए इनके। सर, आप भी आइए ना प्लीज। वी आर रियली सॉरी, अरेंजमेंट जल्दबाजी में होने के कारण भूल हो गई हमसे। प्लीज आइए ना। अक्षरा जी, 1 मिनट आइए ना, मैं आपको न्यू एरा के संपादक से मिलवाना चाहता हूँ। एक ही मिनट, जाइए प्लीज।
नाइस फंक्शन रहा था। भाभी तो सचमुच चीफ गेस्ट हैं। हाँ। हाँ, भाभी तो छा गई हैं। आखिर बीवी किसकी? अक्षरा जी, ऑटोग्राफ प्लीज। मेरा जी। थैंक यू मैम। वेलकम। अक्षरा जी और उनके बेबी का फोटो ले लो। मुन्ना, ला मुझे। ये रोशनी इसकी आंखों के लिए ठीक नहीं है, तुम खिंचा लो फोटो। मैम, आपका सोलो फोटो लेना है, आप इस तरफ आ जाइए। नमस्कार। अखोरा जी अब तो फेमस हो गया है। ऐसा कुछ नहीं है। अब तो हमारे हाथ का मिष्टी खाना बनता ही है। एक बार फंक्शन हो जाए फिर बात करते हैं। आइए ना सर। नमस्कार नमस्कार। राधे कृष्ण। भाभी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मोहित जी। भाभी जी, एक ऑटोग्राफ हमें भी। नंदिनी, मैं ना भाभी के पीछे ही बैठता हूँ। क्या है ना, उनकी फोटो मैगजीन में आएगी तो पीछे मैं भी दिख जाऊंगा। हमारी फोटो वैसे तो लेंगे नहीं, भाभी के पीछे बैठेंगे तो एक आधी फोटो हमारी भी आ जाएगी। निखिल, भाभी अभी बिग शॉट हो गई है, उनके साथ मजाक नहीं। और क्या, अब हमें भी इससे संभल के बात करनी पड़ेगी। क्या आप लोग भी? यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है और आप सब लोगों को मजाक सोच रहा है। उम्मीद है आप सब ने इस कार्यक्रम को बहुत एंजॉय किया होगा। और अब बारी है आपके सामने उस शख्सियत को लाने की जिनके लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। अक्षरा जी की पुस्तक अपने पाठकों के सामने लाने में हमें बहुत खुशी हो रही। अक्षरा जी की ये पहली पुस्तक रचना है। ये रचना उन्होंने अपने लिए ही एक डायरी के रूप में लिखी थी। एक संवेदनशील लड़की की यात्रा है ये, अपने होने वाले बच्चे के साथ की गई यात्रा बहुत दिलचस्प एक अनुभव है, जिंदगी से जुड़ा, जिंदगी की सच्चाइयों से जुड़ा, रिश्तों की गहराइयों से जुड़ा। अक्षरा जी हर पल जिंदगी की सुंदरता को सहज कर रखना जानती है। अपने होने वाले बच्चे के साथ एक नए रिश्ते को महसूस करते हुए अपने सभी रिश्तों को उजागर किया है इन्होंने। उम्मीद है हमारे पाठक इस पुस्तक का तहे दिल से स्वागत करेंगे। मैं अक्षरा जी को मंच पे बुलाना चाहता हूं। आइए अक्षरा जी, अपने पुस्तक का निवारण करें। मैं कैसे? अक्षरा, भाभी जाइए ना। कौन? हाँ अक्षरा, जाओ ना। हाँ भाभी जाइए। आप भी आइए नैतिक। अक्षरा, आपको बुक अनवील करनी है, मैं नहीं आ सकता। अक्षरा जी आइए ना, आइए प्लीज। आइए मैम, प्लीज।
मैं अक्षरा जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो 2 शब्द कहे। अक्षरा जी प्लीज। कैसे? अक्षरा जी प्लीज, केवल 2 शब्द। मैं क्या कहूंगी, आप ही कह दीजिए। मैडम, सब लोग सुनना चाहते हैं आपको, 2 शब्द तो कहिए। मुझे तो सिर्फ इस वक्त नक्श की किलकारी सुनाई दे रही है। शायद इसे ही सुनने की चाह थी जिसने मुझसे ये डायरी लिखवाई। मुझे नहीं पता मैंने ये डायरी लिखना क्यों शुरू किया, पर मैं इतना जानती हूँ कि जब पहली बार मैंने अपने अंदर एक हरकत महसूस की तो वो मेरे नक्श के आने का पहला एहसास था। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैं फिर से मां बनने जा रही थी। मैंने अपना पहला बच्चा खो दिया था, इसलिए ये बच्चा मेरे लिए बहुत खास था। हर मां के लिए होता है, मेरे लिए भी था। होने वाली माँ और बच्चे के बीच रिश्ता मैंने धीरे धीरे जानना शुरू किया। पूरे 9 महीने मैंने अपने बच्चे से अपने दिल की हर बात शेयर की है। मैं चाहती थी कि वो उस हर रिश्ते को मेरे नजरिए से पहचाने जिनसे मैं जुड़ी हुई हूँ। जब मैं नक्श से बातें करते हुए डायरी लिखती थी, मुझे यही लगता था कि मेरा नक्श सब सुन रहा है, सब देख रहा है, और जब वो इस दुनिया में सबके सामने आएगा तो उसके लिए कोई अजनबी नहीं होगा। ये किताब मेरे नक्श के लिए है और हमेशा रहे। वैसे और भी 2 लोग हैं जिनकी वजह से ये संभव हो पाया है। हमारे दत्ता जी और नैतिक। इन्होंने मुझसे भी ज्यादा मुझ पे विश्वास दिखाया, मेरा हौसला बढ़ाया और मेरे ससुराल वाले सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। शायद इसीलिए आज मैं इस मंच पे खड़ी हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तेज जी ने भी मेरी इस किताब को बहुत अच्छा शीर्षक दिया है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। थैंक यू।
मम्मी, मीटिंग के लिए देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। जी दादा। जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। आप क्यों? आप रुकिए ना। नहीं, पता नहीं क्यों सर बहुत दुख रहा है। थोड़ी देर की बात और है, आप यहीं बैठिए। चलो। माँ, दीदी जा रही है, मैं भी जा रही हूँ। कितना खूब कहा है अक्षरा जी ने, एक एक शब्द में उनके मन की सच्चाई है। और जैसे कि मैं कुछ कह रहा। सुनिए, मैं कुछ कहना भूल गई। मैं आज जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाबूजी की वजह से हूँ। मैं दिल से अपनी माँ का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिनके बिना मेरा अस्तित्व नहीं होता। थैंक यू। हुआ क्या? अक्षरा ने कुछ कहा? अक्षरा के पास समय कहाँ है मुझे कुछ कहने के लिए। यहाँ तक कि मंच पे भी उसने सबका नाम लिया, सबका धन्यवाद किया, लेकिन फिर भी उसे अपनी माँ की याद नहीं आई। क्या उसका ससुराल ही उसके लिए सब कुछ हो गया है? माना कि मैं ही उसे समझाया करती थी कि बेटा मायके से पहले हमेशा ससुराल को रखना, लेकिन ये तो नहीं कभी समझाया ना कि मायके के साथ जो रिश्ता है उसे भूल जाना, तोड़ देना उसे। और इसीलिए आप दुखी होकर वहां से चली है। शौर्य की माँ, वहां आपने वो नहीं देखा जो आपको देखना चाहिए था, और वो देखा जिसे देखने की कोई दरकार ही नहीं। आज हमारे लिए कितना बड़ा दिन है। हमारी बिटिया की किताब छपी है, लोगों ने उसे सराहा है, उनके ससुराल वाले उनसे कितना खुश हैं। एक माता पिता के लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। जब अपनी बेटी को गर्व से गले से लगाने का समय आया तो आप वहां से चली हैं। शौर्य की मां, अक्षरा कहे ना कहे, लेकिन हम जानते हैं उनकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा कारण आप हैं। जी शायद हमें ऐसा लगता है, लेकिन हमारी बिटिया को नहीं। दद्दा जी बधाई हो, बहू की किताब छप गई। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है कि आप अपनी बहू को इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमने तो सोचा था कि आप नए जमाने की हवा को अपने घर में आने नहीं देंगे, लेकिन मुनाफे की बात है और हर व्यापारी मुनाफा चाहता है, वरना अपने घर की निजी और व्यक्तिगत बातें दुनिया को कौन बताता है। और इतने प्रचार प्रसार के साथ सिंघानिया खानदान की बहू की किताब बिकेगी तो एक नया कारोबार बन जाएगा इनके लिए भी। चटवाल साहब, हर व्यापारी के उसूल होवे, मूल्य होवे। माता लक्ष्मी की कृपा रही है हम पे। हाँ, मैंने बहू की पुस्तक को छपवा के माता सरस्वती की भी आराधना कर ली। वैसे हर माता पिता का फर्ज होवे वो अपने बच्चों को बढ़ावा दे। हमारी बहू तो बेटी की तरह है। अपनी बहू की कामयाबी से आज मन में बहुत खुशी है। आप भी हमारी खुशी में शामिल हो जाइए। जी। बहू, तन्ने आज बहुत बढ़िया बोला है। अरे वाह अक्षरा, आज तो तूने अपना नाम सार्थक कर दिया बेटा। अब दादी, माँ बाबूजी दिखाई नहीं दे रहे। वो दरअसल बाबूजी और काका को जरूरी मीटिंग के लिए जाना था। रुकना तो बहुत चाहते थे, लेकिन बहुत जरूरी था। मैंने तो उनसे ठीक से बात भी नहीं की। पता नहीं बेटा, अचानक चली गई और उसके पीछे छोटी बहू भी चल दी। कोई बात नहीं है, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगी। बहू, अब हमें भी चलना चाहिए। लल्ला को भूख लगी होगी, बहुत देर हो गई इसे बाहर लाए हुए। अब चलते हैं बेटा। हाँ बेटा, तुम लोग घर जाओ, हम लोग भी चलते हैं। जी माँ जी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आज माँ बाबूजी काका काकी सब लोग जल्दी चले गए। हाँ, वो बाबूजी और काका की मीटिंग थी,
लेकिन माँ, राधे कृष्णा अक्षरा बेटा, हम आपको फोन करने ही वाले थे। बहुत बहुत बधाई हो आप। बाबूजी आप मुझसे मिले बिना चले गए। वो दादी बता रही थी आपकी मीटिंग है, लेकिन माँ तो रुक सकती थी ना, वो क्यों चली गई? और अभी उन्हें फोन कर रही हूँ तो वो उठा नहीं रही हैं। मेरी उनसे बात कराइए ना। बेटा वो हम तो मीटिंग के लिए निकल चुके हैं और आपकी माँ घर पर है। वो उनकी तबीयत जरा खराब हो गई थी, इसलिए वो हमारे साथ चली आई, नहीं तो वो आपका आयोजन छोड़ के कभी नहीं आती। ठीक है बाबूजी, मैं बाद में फोन कर लूंगी। राधे कृष्ण। ठीक है बेटा, राधे कृष्ण। इसे तो नींद ही नहीं आ रही है, देखिए तो अब तक जाग रहा है। हेलो, क्या बात है अक्षरा, आज तो तू छा गई। बिग 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। मुझे पता है बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। कितने सारे लोग आए थे, सब पता तेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। मुझे तेरे लिए बहुत खुशी हो रही है। जब नक्श बड़ा होगा ना और इसे पढ़ेगा तो बहुत खुश होगा। एक माँ का अपने बेटे के लिए बेस्ट गिफ्ट है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है वर्षा, कुछ भी नहीं। मेरी अपनी माँ वहां नहीं थी, नाराज है वो मुझसे। क्या भूल हो गई है मुझसे? उन्हें फोन करती हूँ तो वो फोन नहीं उठाती है। आज उनकी बेटी का सबसे बड़ा दिन है और मेरी अपनी माँ मुझसे बात तक नहीं करती है। अक्षरा, तू ऐसा क्यों सोच रही है? माँ तुझे बहुत प्यार करती है। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती है? ऐसा क्या करूं वर्षा जिससे वो मुझसे बात करने लगे? मुझसे अब माँ की खामोशी बर्दाश्त नहीं होती है। मेरे सिर्फ एक दो किस्से सुनाए हैं भांजे को, और देखो माँ के बारे में तो पन्ने पन्ने भरे पड़े हैं। क्या बात है, देखो ना इसमें। सब यही जानना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा किसके बारे में लिखा है। अरे माँ, आप बिल्कुल सही समय पे आई हैं। देखिए ना अक्षरा ने क्या लिखा है, और कितना अच्छा अच्छा लिखा हुआ है। बेटा मुझे थोड़ा जरूरी काम है। अरे माँ सुनिए ना। अरे जब अक्षरा की प्रेगनेंसी के दौरान उसकी तबीयत खराब होती थी और उसका कुछ खाने का मन नहीं करता था, तो पता है क्या लिखती थी? ये देखिए, कहती है कि आज आपकी नानी के हाथ की बनी साबूदाने की खिचड़ी खाने का बहुत मन हो रहा है। उनके हाथ में तो जादू भरा है। पता है, जब मैं छोटी थी और मेरी तबीयत खराब होती थी तो आपकी नानी पूरी पूरी रात मेरे सिरहाने बैठी मेरा सर दबाती रहती थी। अभी भी लग रहा है जैसे उनका हाथ मेरे सर पर है, और यही सोचकर मुझे आराम मिल रहा है ना? आज भी नानी के जादू भरे हाथों का असर अच्छा है ना? माँ, आपकी बेटी आपसे बहुत प्यार करती है। अच्छा बेटा। अरे माँ माँ माँ, आगे तो सुनिए। उस दिन जब अक्षरा आ नहीं पाई थी ना, तो क्या लिखती है? कहती है कि आज जब मैं माँ बनने वाली हूँ और कितनी बेसब्री से मुझे तुम्हारा इंतजार है, वैसे ही आपकी नानी भी बेसब्री से मेरा इंतजार करती हूँ। आज उनसे नहीं मिल पाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है। माँ अक्सर कह तो देती हैं कि बेटा ठीक है, लेकिन ये कहते हुए उनका दिल तो रोए पड़ता होगा। माँ, किसी और का जिक्र किया हो या नहीं किया हो, लेकिन उसने हर जगह आपको याद किया। जी हाँ, ठीक है, ओके। मैं थोड़ी देर में अक्षय के साथ ऑफिस आ जाता हूँ। कहाँ जाना है नैतिक? मिस्टर तेज ने ऑफिस बुलाया है, फॉर्मेलिटी के लिए कुछ पेपर साइन करने हैं आपको। अब फिर से जाना जरूरी है क्या? हाँ अक्षरा, उन्होंने कहा है आपको 2 मिनट में फ्री कर देंगे। आपका साइन जरूरी है, वरना उनकी कोई प्रोसेस रुक जाएगी, और फिर आज ही मार्केट में किताब भी निकलनी है।
तो फिर क्या हम नक्श को भी साथ ले जाएं? हाँ हाँ ले चलते, यहाँ थोड़ी ना छोड़ेंगे। बहू, आज फिर जा रही हो बहू? ठीक है, लल्ला को ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना वहाँ काम में इतनी व्यस्त मत हो जाना कि लल्ला की तरफ ध्यान ही ना दो। वैसे भी इतने छोटे बच्चे को रोज रोज बाहर ले जाना ठीक नहीं है। अब जा रही हो तो जल्दी से काम निपटा कर लौट आओ। माँ, आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं हूं ना अक्षरा के साथ। इसमें मेवे हैं, भूख लगे तो खा लेना और घर का पानी ही पीना। जी ले बेटा। अक्षरा, मैं उन्हें मैसेज कर देता हूँ कि हम लोग 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। अरे आपने राइट टर्न क्यों लिया? हमें तो सीधे जाना था ना। ठीक है अक्षरा, यहाँ से भी रास्ता है। अच्छा, बस यहीं पे गाड़ी रोक दो। यहाँ क्यों रुकवा रहे हैं? वो आइए ना अक्षरा, आइए। अनन्या, दादू। अक्षरा लाइए, नक्श को मैं पकड़ता हूँ। बस अक्षरा, वो मेरी गाड़ी में कुछ सामान है, जरा ले आओगी? हाँ, जाकर जल्दी से ले आइए ना। अब दादू ने अनन्या को पकड़ा हुआ है। हाँ, वो कैसे लेकर आएंगे? और अक्षय, ये अपना लाइसेंस भी साथ में ले जाइए। आप जाइए तो जल्दी जाइए, वरना देरी हो जाएगी। हाँ, जल्दी जाओ। हम लोग ना बस यही सामने पार्क में। हाँ हाँ जी, हाँ जी, बस आइए दादू। वैसे सुबह सुबह यहाँ भीड़ नहीं होती ना? वैसे अच्छा हुआ कल रात को आपने मुझे फोन कर दिया। वो तो जरूरी हो ही गया था, करना ही पड़ा। माँ, आप यहाँ? शौर्य कहाँ है? चीकू को कहाँ छोड़ा है? जमाई सा अकेली आई है क्या? सब बताती हूँ माँ। बोल क्यों नहीं रही है? चीकू कहाँ है, बताएगी मुझे? बताइए माँ, कहाँ चलना है? पार्क, मॉल या मंदिर? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चीकू को छोड़ के तू यहाँ कैसे आ गई? तू गाड़ी चलाएगी? शौर्य पता नहीं कहाँ चला गया। मुझसे तो कह रहा था कि अभी आ जाऊंगा। माँ, मेरा ना मंदिर जाने का बहुत मन कर रहा है। चलिए ना चलते हैं। चुप क्यों है? कुछ बताएगी मुझे, ये क्या हो रहा है? शौर्य कहाँ मिला तुझे? और जमाईसा के बिना अकेली आई है क्या? यहाँ से मंदिर राइट में है या लेफ्ट में? तू मेरी बात का जवाब देगी या नहीं?
आइए। अरे माँ, आपका फोन। बैठिए। आठ मिस्ड कॉल्स हैं मेरे माँ, लेकिन आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। क्यों आपने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया? कल आप फंक्शन से भी जल्दी चली गई। आपकी बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा दिन था और मेरी माँ मुझसे नाराज होकर बात किए बिना चली गई। जो हुआ वो एक एहसास की बात है, और अगर तुझे इस बात का एहसास नहीं है तो कोई बात नहीं। माँ बताइए तो क्या बात है, क्या हुआ है? माँ, मैं जानती हूँ मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है, बहुत ठेस पहुंचाई है, लेकिन कैसे? जब चीकू होने वाला था तो मैं बहुत खुश थी कि 7वें महीने में मेरी बच्ची मेरे पास रहने आएगी। लेकिन उन दिनों तेरे ससुराल के कुछ हालात ठीक नहीं थे। तूने सोचा उनके नए घर में उनके साथ ही रहेगी। बिल्कुल सही की। फिर जचकी के बाद मैंने सोचा अब मेरी बच्ची मेरे पास रहने आएगी तो मैं सारे अरमान पूरे कर लूंगी। लेकिन तू आई भी तो सिर्फ एक दिन के लिए। जब भी तुझसे बात करने की इच्छा होती थी तुझे फोन करती थी और तूने हर बार फोन काट दिया। माँ, मैंने आपको कारण बताया ना, मेरी किताब की वजह से। जानबूझकर कुछ नहीं किया है बेटा, तूने जानबूझकर कुछ नहीं किया है। कभी चीकू रोने लगता था, कभी तू परेशान हो जाती थी, कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, लेकिन इन सब में तू अपने माँ के प्यार को भूल गई। मैं तुझसे बात करने के लिए कितना तड़प रही हूँ ये भूल गई। माँ, बिल्कुल माफी मत मांगना मुझसे अब। ये माफी मांगने से, गले लगने से सब बातें बराबर नहीं हो जाती। बचपन में सब कुछ ठीक लगता है लेकिन अब नहीं। और हाँ, ये भी मत सोचना कि अगर तूने अपनी माँ का जिक्र अपनी किताब में कर दिया है तो तेरी माँ के सारे गिले शिकवे से दूर हो गए। इसीलिए कल आप फंक्शन से भी जल्दी चली गई ना, मुझसे बात भी नहीं की। क्या बात करती, क्या कहती कि बेटा तू जब मंच पर गई तूने सबका नाम लिया, तूने सबको धन्यवाद किया, लेकिन अपनी माँ को ही भूल गई। माँ, मैंने बस अब रहने दे अक्षरा। अब कुछ कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक पल भी नहीं है तेरे पास अपनी माँ से बात करने के लिए। तुझे बात ही नहीं करनी मुझसे तो ठीक है, अब मैंने भी उम्मीद रखनी छोड़ दी है। सही कह रही है। शायद मैं इसी लायक हूँ कि मेरी माँ मुझसे कोई उम्मीद ना रखे। यही सजा है मेरी। मैंने तो बस सोच लिया है कि बस मेरी माँ मेरे पास है, मेरे साथ रहेंगी हमेशा। अपना हक समझ लिया है। एक दिन आपने मुझसे फोन पर बात नहीं की, मेरा फोन नहीं उठाया, तब मेरी समझ में आया कि आपको कितना बुरा लगा होगा। आज खुद भी एक माँ हूं ना, जब सोचती हूँ कि अगर कभी नक्श ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरा फोन नहीं उठाया या मुझसे बात नहीं की, तो मुझे कितना बुरा लगेगा। और ऐसे में मैंने अपनी माँ को इतनी तकलीफ पहुंचाई। आपने मुझसे कहा है कि आपको सॉरी नहीं बोलूं,
लेकिन फिर भी माँ, I'm sorry। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पता है माँ, जब आप मुझसे बात करते हुए हेलो अक्षरा ही सही बोलती है ना, और वो आवाज जब मेरे कानों में पड़ती है तो मुझे ऐसा लगता है मेरी माँ मेरे पास है। माँ, और जब आपने कल पूरे दिन मुझसे बात नहीं की, मेरा फोन नहीं उठाया, मैं सच बोल रही हूँ माँ, मैं इतनी बेचैन हो गई थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। बहुत बुरा लग रहा था मुझे। प्लीज माँ, मेरे साथ ऐसा मत किया कीजिए, मुझसे नाराज मत होइए। आप जो भी हो जाए, मुझसे कभी बात करना मत छोड़िए। कभी कहती है मुझसे बात करो, कभी कहती है मुझसे बात मत करो। अब तू ही बता क्या करूं मैं? तुझसे बात नहीं करती हूँ तो चैन नहीं पड़ता है मुझे, और तुझसे बात करती हूँ तो तू परेशान करती है मुझे। तो क्या हुआ माँ, आपकी बेटी हूँ ना, हो गई गलती, अब आगे से नहीं करूंगी। लेकिन एक बच्चे के लिए इससे बड़ी सजा और कुछ नहीं जब उसकी माँ उससे रिश्ता तोड़ दे। प्लीज माँ, मुझे ऐसी सजा मत देना। अच्छा सुन, एक और बात कहनी है तुझसे। तुझे बहुत बहुत बधाई हो तेरी किताब की। कल बहुत ज्यादा भावुक हो गई थी मैं। मुझे पता है माँ, लेकिन थैंक यू। मैंने कल आपको थैंक यू भी कहा था, लेकिन आप तब तक चली गई थी। हाँ, स्टेज पे वापस दौड़ के गई थी मैं आपको थैंक यू कहने के लिए। आपको तो पता है माँ, स्टेज पे जाते ही मैं इतनी नर्वस हो गई थी, इतनी घबरा गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कहूँ और क्या नहीं। ऐसे मैं आपका नाम लेना भूल गई। आप अपनी बेटी को जानती हैं ना? हाँ, तेरे बाबूजी भी यही कह रहे थे, लेकिन बस गलतफहमी में मैं पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। कोई बात नहीं है माँ, अब जो भी हुआ उसे जाने दीजिए। आज ये सोचिए कि अच्छा हुआ ना हम यहाँ आ गए, दोनों साथ में हैं। नैतिक और दादू भी यही चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हमें मिलवाया। और आज बाल गोपाल की कृपा से चलिए। जी मैम, हम लोग आ ही रहे हैं। यहाँ के सारे काम खत्म हो गए हैं मैम। राधे कृष्ण। क्या हो रहा है नक्श, क्या हो रहा है? हाँ, मस्ती हो रही है, मस्ती हो रही है। अरे ये आपने तो गीला कर दिया है। अब यहाँ पर चेंज कराऊं भी तो कैसे? अरे देखो, रो नहीं। हाँ, मम्मी बस 2 मिनट में आती होंगी। हाँ, फिर चेंज करते हैं। नक्श नक्श प्लीज रो मत। अब अच्छा ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। हाँ, रुको रुको। चलो कोई फोन कर लेता हूँ। नैतिक का फोन है। डुगू रो तो नहीं रहा है ना? हेलो नैतिक, डुगू ठीक है ना? हाँ नक्श बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने इसकी नापी क्यों नहीं रखी? अरे रखी है, वहीं पर तो है। वो जो साइड में छोटा रेड कलर का टाल रखा है ना, उसी के साथ में है। अच्छा मैं अभी आती हूँ। हाँ मिल गए। अरे आप आराम से आइए, नक्श और मैं बहुत मस्ती कर रहे हैं। बाय। ठीक है। क्या हुआ? नहीं वो चीकू। चलिए। चल।
बस 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 पेन लिया, ये हुआ। भाई साहब मैं आऊँ क्या? नहीं नहीं दादू, सब ठीक है, आप अनन्या को खिलाइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो ना, देखो देखो, बस 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 बस। देखो सब लोग यहाँ कैसे खेल रहे हैं, देखो 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 देखो। बस बस, रो नहीं रो नहीं रो। अच्छा अच्छा, हाँ घूमी करते हैं, घूमी करते हैं। ओए ओए ओए। माँ का फोन आ रहा है, अगर इसे रोता सुनेंगी तो फिर और परेशान हो जाएंगी। बस बस देखो, हो रही हो रही। मुन्ना फोन ही नहीं उठा रहा है। आ जाएंगे, तू यहाँ आराम से बैठ। मेरी अच्छी माँ। वैसे माँ, अब मैं पूरा ध्यान रखूंगी कि कभी भी हम दोनों के बीच में कोई गलतफहमी ना हो। और मेरी तरफ से आपको फिर से सॉरी, मैंने सच में आपका बहुत दिल दुखाया ना। बेटा अब तो ये बार बार अपना सॉरी मत कह, मुझे अच्छा नहीं लगता। वैसे सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए, तेरे लिए कितना खास दिन था, मेरी वजह से बिगड़ गया। माँ अब ना इन छोटी छोटी बातों को भूल जाइए, बस हमारे बीच में जो प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें हुई ना, उन्हें याद रखिए। वैसे भी आप बचपन में हमेशा कहती थी ना, जब दादू और मैं लड़ते थे, कि ये छोटी छोटी बातों पे चिढ़ना बंद कर। ये याद रख कि तेरे दादू तुझे कितना प्यार करते हैं। देख तो, जो सीख मैं तुझे दिया करती थी, आज वो मैं खुद ही भूल गई। माँ सर्दी हो गई ना छोटी दुल्हन, मौसम भी सर्द गर्म है। हाँ भाभी माँ, कल कुल्फी खा ली थी ना, सर दर्द भी मुझे बहुत हो रहा है। तू ना सुनती नहीं, जा जाके आराम कर, मैं तेरे लिए काढ़ा बनाती हूँ। बहुत देर हो गई, आए नहीं ये लोग। मैंने तो कहा भी था जल्दी आ जाओ। मुन्ना को फोन करती हूँ तो कह रहा है आ रहे हैं। अब आ रहे हैं तो पहुंचे क्यों नहीं? बच्चे भी ना। लल्ला आ जाए भाभी माँ, फिर जाकर लेट जाऊंगी। बहुत मन हो रहा है उसके साथ खेलने का, लेकिन इस हालत में तो मुझसे दूर रहे तो ही अच्छा है। हाँ। क्या हो गया? हाँ? बस बस मम्मा आ गई ना। नहीं 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 नहीं, ऐसे रोते नहीं है। हाँ? क्षमा कीजिएगा जमाई साहब, हमें आने में देर हो गई, आपको फोन कर देना चाहिए था। नहीं माँ, उसने तो अभी अभी रुकना शुरू किया था। और सब ठीक है माँ? आप लोगों ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं, मैं तो हैरान ही रह गई इसे देखकर। लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छा सोचा, थैंक यू। अरे बेटा, टाटा क्या, अभी तो बुआ आपसे मिलने आई हैं। हाँ? नहीं नहीं दादू, अनन्या बिल्कुल सही कह रही है। घर से माँ का भी कई बार फोन आ चुका है, हमें अब जल्दी से चलना चाहिए। अरे आपने मुझे बताया क्यों नहीं? चलिए चलते हैं। अब चलो अनन्या। बाय दादू। बाय। अच्छा, थैंक यू दादू। राधे कृष्ण माँ। राधे कृष्ण। बहुत देर लग गई। लल्ला ठीक है ना? हाँ माँ, वो बहू लल्ला को छोटी दुल्हन के पास मत ला, उसे सर्दी है। तुम लोगों को इतनी देर कहाँ लग गई? एक्चुअली मैं अक्षर को उनकी माँ से मिलवाने ले गया था। अच्छा, तो इसमें झूठ बोलकर जाने की क्या जरूरत थी? माँ, मैं अक्षर को सरप्राइज देना चाह रहा था, इसलिए मैंने इनको कुछ नहीं बताया। इनसे बस वही कहा जो मैंने आपसे कहा कि मिस्टर तेज ने ऑफिस में बुलाया है। जो भी हो, तू हमें बता तो सकता था मुन्ना। मैं जाकर लेटती हूँ भाभी माँ। मुन्ना ऑफिस जाते समय टिफिन लेते जाना। मैं माँ के लिए काढ़ा बना देती हूँ, आप इसे लीजिए। हाँ।
हो आई मंदिर? जी दादी, हो गए दर्शन। ये जो हमारा बेटा है ना, ये बहुत शैतान है, मुझे बताया तक नहीं। और पहले ये बताइए कि जिनके दर्शन हुए उनसे सुलह हुई कि नहीं? जी आपको पता था? मतलब आप सबको पता था, सिर्फ मुझसे ही छुपाया? खबर तक नहीं लगने दी मुझे। बस बड़ी बहू के चेहरे की खुशी देखकर लगता है माँ बेटी में सुलह हो गई है। जी माँ, जी आप बिल्कुल सही कह रहे थे। बेटी की जिन बातों से खुशी हुआ करती थी, वही दिल को ठेस पहुंचाने लगी थी। शायद स्नेह जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हम भावनाओं में बहने लगते हैं। बस बेकार की गलतफहमी लेकर बैठ गई थी मैं। बड़ी बहू, तुम दोनों में क्या बात हुई वो तो हम नहीं जानते, पर तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखकर हम सबका चेहरा उतर जाता है। हाँ, और खास तौर से बाऊजी का। हम तो रोज डर डर के दफ्तर से घर आते थे, ये सोचकर कि कहीं इन्होंने आज नाराज होकर करेले ना बना दिए हों। जी आप भी ना। माँ को काढ़ा तो दे दिया है, लेकिन उनकी सर्दी बढ़ती ही जा रही है। हाँ, तुम लोग भी ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना। राधे कृष्ण। अरे राधे कृष्ण, आइए ना। अरे अक्षरा, तुम्हारा तो बहुत नाम हो गया है, मुबारक हो। अक्षरा की किताब के बारे में तो हमें पता ही नहीं था कि ये लिखती भी है। तो बस ऐसे ही बैठिए ना। गिरिजा, छोटी दुल्हन को बुला ले। जी भाभी माँ। और कमला बहन, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, बहुत प्रशंसा सुन रहे हैं तुम्हारे पुस्तक की। आपने पढ़ी? अरे नहीं। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे बहू, तू लल्ला को लेकर कमरे में जा। मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं बहू को यहाँ बैठने नहीं दे सकती। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लल्ला को जुकाम लग जाएगा। तू जा बहू। मुबारक हो गायत्री बहन, तुम्हारे बहू के चर्चे चारों जगह हो रहे हैं। जी धन्यवाद। सुना है जट्टी के समय लिखा है, और सब कह रहे हैं कि होने वाली माओ को तो ये बहुत पसंद आएगी। अखबार में पढ़ा है मैंने। हाँ जी, बस वही सब लिखा है। मेरी बेटी ने तो पुस्तक पढ़ना भी शुरू कर दिया है, और एक किस्सा बता रही थी जब आप सब पहली बार उनके साथ अस्पताल जांच कराने पहुंच गए थे। हाँ और क्या, हम गए थे, वहाँ से राष्ट्रीय बहन आई थी। मन में डर सा था ना, तो डॉक्टर से मिलके तसल्ली हो जाती है। लेकिन गायत्री बहन, आपको बहू के डॉक्टर पे इतना संदेह क्यों हो गया? जी अरे नहीं, इन्हें संदेह था और ये मान गई थी। दरअसल ये नहीं चाहती थी कि बच्चा ऑपरेशन से हो। ऐसे में बहू को डरा देना ये ठीक नहीं है। बच्चे ऑपरेशन से भी होते हैं, और आपकी बहू के हाथ में थोड़ी ही है। जो डॉक्टर बोलती है वही करना पड़ता है। हाँ, ऐसे में संयम से काम लेना चाहिए था। मेरी बेटी बता रही थी कि पुस्तक पढ़ के लगता है कि गायत्री आंटी बहुत सख्त है। वो कुछ झूले के बारे में बोल रही थी, लेकिन मुझे याद नहीं। बहू। माँ, क्या हुआ माँ? आपकी तो सर्दी बढ़ती जा रही है। नहीं, ठीक है बस। माँ, अगर आपको कुछ चाहिए था तो मुझे बुला लिया होता। अब आप आराम कीजिए। इसे बुखार तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। नहीं बहू, बस मौसम बदल रहा है ना, इसलिए घर की दवा ले तो रही हूँ। मैं क्या सोच रही थी कि भाभी माँ घर का काम तो मुझे करने देंगी नहीं। लल्ला को इस हाल में गोद में लेकर खेल भी नहीं सकती, तो तुम्हारी किताब ही पढ़ लेती हूँ। अब सबने पढ़ी है, सब बात कर रहे थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मैंने नहीं पढ़ी। अब समय है तो पढ़ लेती हूँ। हाँ माँ, क्यों नहीं? अभी देती हूँ। ये लीजिए। सबके बारे में लिखा है तो
मेरे बारे में भी जरूर लिखा होगा, पढ़ के देखूं तो सही। लाइए भाभी, इसे हम ले लेते हैं। लल्ला हमारे साथ खेलेगा ना? काफी पढ़ लिया आपने माँ? बहू, जो तुमने लिखा है ये। अक्षरा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हाँ माँ, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, तू आज जल्दी घर आ गया। माँ, मुझे अचानक से पूना के लिए निकलना है। क्यों? ऐसे अचानक से? सब ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ माँ, सब ठीक है। मिस्टर राठौर ने बुलाया है, एक अर्जेंट मीटिंग है। बस मुझे 2 घंटे में पूना के लिए फ्लाइट पकड़नी। आइए। वो आपकी ब्लू शर्ट। अक्षर, काफी देरी हो गई है। आप खाना खा लीजिए, लाइए बैग मुझे दीजिए, मैं रख देती हूँ। भाभी, लल्ला ने कपड़े गीले कर दिए, मैं बदल कर लाती हूँ। हाँ, उधर ना तकिए के पास ही कपड़े रखे। अच्छा, जाओ बदल लो, जाओ। माँ, आपने काढ़ा पी लिया? किताब में आप इतनी बिजी हो गई, देखिए काढ़ा भी ठंडा हो गया। कैसी लग रही है आपको किताब? अरे मैं तो भूल ही गई, आप मुझसे कुछ पूछ रही थी ना, वो बात ही अधूरी रह गई। नैतिक आ गए तो। बहू, मैंने तो तुमसे यूं ही कहा था, तुमने क्यों लिख दिया? मुझे तो पता ही नहीं था, मेरी इतनी बातें तुम दिल से लगा कर बैठी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर नहीं है तो तुमने लिखी क्यों है? वो मंत्र जाप करने को हमने इसलिए कहा था क्योंकि तुम एक बच्चा खो चुकी थी। हम चाहते थे इस बार बच्चा सकुशल पैदा हो। कोई जोर जबरदस्ती तो तुमसे कभी नहीं की बहू। लेकिन माँ, मैंने वो पंडित जी के बारे में लिखा है कि कैसे वो हमारा फायदा उठा रहे थे। तुमने योगा के बारे में भी लिख दिया। मेरा रोकना टोकना अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो उसी समय कह देती। इस तरह किताब में लिखकर जग जाहिर करने की तुम्हें क्या जरूरत है? माँ, लेकिन मैंने उसके फायदे के बारे में लिखा है, आप ही ने तो परमिशन दी थी ना। मैं भला बहू, मुझे मत समझाओ तुमने क्या लिखा है। मैंने पढ़ लिया है सब कुछ। मैं ही हूं जो तुम्हें तुम्हारे डॉक्टर के पास नहीं जाने देना चाहती थी। मैंने ही तुम्हें परेशान किया है सामान्य जचकी के लिए। माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। तो और हाँ पिताजी, मैंने ड्राइवर से कह दिया है कि वो मुझे छोड़कर आपके पास आ जाएगा। जी। मुन्ना, खाना खा लिया बेटा? कहा, जल्दी के कारण थोड़ा ही खाया। माँ, मुझे चलना चाहिए। मुन्ना, मैं सोच रही थी बहू को भी कुछ दिनों के लिए मायके हो आना चाहिए। मेरा मतलब है भाभी माँ, तबीयत ठीक नहीं है ना मेरी, तो लल्ला को मुझसे जुकाम लग गया तो। और वैसे भी वहां इतने सारे लोग होंगे लल्ला की देखभाल के लिए। यहाँ बहू को सब अकेला करने में दिक्कत होती है। अब लल्ला पर तो हर समय ध्यान रखना ही पड़ेगा। नहीं नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, वैसे भी कोई तो आपके पास रहना चाहिए ना। मैं चली जाऊंगी तो भाभी माँ पर घर का सारा काम आ जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं डुगू को संभाल लूंगी, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। तुम चली जाओगी बहू तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। बात मेरी तबीयत की नहीं है, लल्ला की है। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे मौका भी अच्छा है, माँ भी आपको देखकर खुश हो जाएंगी। चलिए, मैं ही आपको छोड़ देता हूँ, रास्ते में घर पड़ेगा। नहीं, इतनी जल्दी कैसे नैतिक? इसका सामान भी तो रखना है। लल्ला का सामान और तुम्हारी चीजें हम बाद में भिजवा देंगे, यही ठीक रहेगा। मुन्ना, तो उस तरफ से गुजर रहा है, बहू को छोड़ता जा। चलिए, अच्छा बना देरी हो जाएगी। लाइए, इसे तो मैं पकड़ लेता हूँ। अब जितनी देर आपके साथ हूँ ये मेरे पास रहेगा। चलिए अक्षरा, वरना मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। आइए।